एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी लाश को ठेले पर शमशान पहुंचाया गया। वो बॉलीवुड में आई, सबके दिलों पर राज किया, इतनी पॉपुलर हुई कि वो उस दौर में भी एक फिल्म के लिए 3 लाख रुपए तक चार्ज करती थी। लेकिन इतने फेम से उन्हें सीधा प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया। फिर क्या, एक टूटा हुआ दिल और शराब की लत लेकर सिर्फ 34 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गई। ये थी हमराज फिल्म की हीरोइन विमी, जो एक वक्त बॉलीवुड का सबसे चमकदार सितारा बनी और फिर इतनी गुमनाम हो गई कि मौत के बाद उन्हें एक कफन तक नसीब नहीं हुआ। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया। इनमें से कुछ नाम सदाबहार हैं, जैसे मीना कुमारी, मधुबाला, दिव्या भारती, पर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बस कहीं गुम होकर रह गए हैं। ऐसा ही एक नाम है विमी, जो सिनेमा की इस दुनिया में आई, सबके दिलों पर राज किया और फिर बिना किसी के नोटिस किए इस दुनिया से चली गई। विमी 1943 में एक पंजाबी परिवार में पैदा हुई। उनकी फैमिली ने कुछ ही वक्त बाद मुंबई शिफ्ट कर लिया। उनका बचपन, पढ़ाई सब कुछ मुंबई से ही हुआ। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने सोफिया कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। उन्हें बचपन से ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने म्यूजिक सीखा भी था, इसलिए कॉलेज के वक्त से ही वो ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिकल शोज में हिस्सा लेने लगी थी। उनका कॉलेज खत्म हुआ और इसी वक्त वो मिली अपने लव ऑफ लाइफ शिव अग्रवाल से। शिव कोलकाता के एक बिजनेसमैन थे। दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन विमी के परिवार वाले उनके इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए जब विमी ने शिव से शादी करने का फैसला किया तो उनके घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। पर फिर भी विमी ने अपने प्यार के लिए सबके खिलाफ जाकर शिव से शादी कर ली। विमी के घर वालों ने इस सब के बाद उनसे थोड़ी दूरी बना ली। उनके पास अब बस शिव थे जो उनसे बहुत प्यार करते थे। इन दोनों ने शादी की और कलकत्ता में ही रहने लगे। शुरुआत में विमी की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी थी, पति और 2 बच्चे। लेकिन फिर एक पार्टी ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन विमी और शिव अपने किसी दोस्त के घर एक पार्टी में गए। विमी एक म्यूजिक कंपोजर रवि शर्मा को अपने ऑल इंडिया रेडियो के दिनों से जानती थी। वो भी उन्हें इस पार्टी में मिले। इस बार जब रवि शर्मा ने उन्हें देखा तो वो यकीन ही नहीं कर पाए कि विमी 2 बच्चों की माँ है। उन्हें विमी बहुत सुंदर लगी। वो उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कन्विंस करने लगे। विमी ने हंसकर जवाब दिया कि कौन उन्हें फिल्मों में लॉन्च करेगा। तो रवि शर्मा ने उन्हें अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में मुंबई बुलाया और अपने एक डायरेक्टर दोस्त BR चोपड़ा से मिलवाया। विमी सुंदर तो थी ही, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। जब BR चोपड़ा उनसे मिले तो उन्हें विमी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत विमी को अपनी नई फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। विमी ने यह ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सोचा। एक तरफ उन्हें पता था कि उनके लिए इससे बेटर लॉन्च नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ना अपने परिवार से सपोर्ट मिल रहा था और ना ही शिव के परिवार से। लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद फाइनली उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ बोल दिया। विमी मुंबई जैसे शहर में पली बड़ी थी, लेकिन उसके हिसाब से उनकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी। फिल्मों में काम करना तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए छोटे कपड़े पहनना और मेकअप करना भी खराब था। वैसे ही उनके रिश्ते अपने घर वालों से कोई खास अच्छे नहीं थे, लेकिन इस डिसीजन के बाद तो उनके घर वालों ने उन्हें पूरी तरह अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब उनकी फैमिली तो ऐसी थी ही, लेकिन शिव के घर वाले भी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि विमी फिल्मों में काम करे। बस एक ही इंसान था, उनके पति शिव, जो उनके साथ थे। विमी के इस डिसीजन के बाद शिव के घर वालों ने उन दोनों को कुछ पैसे देकर उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। ये एक ऐसा दौर था जहां हीरोइन की शादी होना उसके करियर का अंत माना जाता था। पर विमी ने 2 बच्चों की मां बनने के बाद इस इंडस्ट्री में कदम रखा। विमी इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनके पास बाकी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। लेकिन BR चोपड़ा ने उन्हें फिल्म ऑफर करने से पहले ही उनसे 2 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसके हिसाब से वो ये 2 फिल्में पूरी करने से पहले किसी भी और के साथ काम नहीं कर सकती थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए विमी और उनके पति ने एक रास्ता निकाला।
B.R. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त विमी ने हमराज फिल्म के लास्ट सीक्वेंस को इसी शर्त पर शूट किया कि B.R. चोपड़ा उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर देंगे। इस इंसिडेंट की वजह से विमी अपने कॉन्ट्रैक्ट से तो रिलीज हो गई, लेकिन उनके और B.R. चोपड़ा के रिलेशंस खराब हो गए और चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया, जिसकी बहुत बड़ी कीमत बाद में विमी को चुकानी पड़ी। 1967 में B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज रिलीज हुई। फिल्म सुपर हिट हुई। रातों रात विमी एक नॉर्मल लड़की से सुपरस्टार बन गई। हर जगह बस उनका ही नाम था। लेकिन B.R. चोपड़ा के साथ जब उनका ये फ्यूड सामने आया तो कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। इसके साथ ये भी कहा जाने लगा कि उनके करियर में उनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, जिसकी वजह से उनके साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें हमराज के बाद अगली फिल्म आबरू मिली। इसमें दीपक कुमार ने उनके साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म एकदम फ्लॉप रही। विमी की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसने शायद विमी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया और इसके बाद तो जैसे फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। उन्हें काम मिलना वैसे ही मुश्किल था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। सबका कहना था कि विमी का पूरा फोकस बस इस बात पे है कि वो कैसी दिखती हैं और कैसे कपड़े पहनती हैं, ना कि उनके कैरेक्टर पर या फिर उसे कैसे प्ले करना है इस पर। उनकी बस एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और इसे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, पर यह फिल्म भी विमी के करियर को रिवाइव नहीं कर पाई। अब विमी बस मैगजीन्स के फोटोशूट्स और कुछ कैमियोज तक सिमट कर रह गई थी। विमी को इतना कम काम मिल रहा था कि उनके पास अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल तक भरने के पैसे नहीं बचे थे। विमी बस अपनी मैगजीन अपीयरेंस से रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने इस वक्त एक बिकिनी शूट भी करवाया, जिससे उनकी बोल्ड इमेज दुनिया के सामने आई। लोग उन्हें देखते थे पर भूल जाते थे। वो सुंदर थी, लेकिन वो अपना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लोगों पर नहीं छोड़ पाई। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी कहा जाता था कि शिव उनके साथ फिजिकल वायलेंस करने लगे थे और उन्हें विमी के कुछ रोल से भी दिक्कत होने लगी थी। कुछ वक्त बाद शिव ने विमी को छोड़ दिया। शिव से अलग होने के बाद विमी को एक स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर जॉली से प्यार हुआ और वो उन्हीं के साथ रहने लगी, लेकिन ये एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था। जॉली ने उन्हें पैसे कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। विमी ने बहुत वक्त तक ये सब टॉलरेट किया क्योंकि वो जॉली से प्यार करती थी, पर फिर जब उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने ये रिश्ता भी खत्म कर दिया। इसी बीच विमी के साथ एक और चीज़ हुई, उन्हें शराब की लत लग गई। B.R. चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ सालों बाद जब वो विमी से मिले तो विमी ने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन दिन के वक्त भी विमी के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके हाथों पर जगह जगह चोटों के निशान लगे हुए थे। बॉलीवुड में फेल होने के बाद विमी ने कलकत्ता जाकर एक टेक्सटाइल बिजनेस भी करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी, पर यह बिजनेस बुरी तरह फेल हुआ। वो बैंकरप्ट हो गई और बुरी तरह कर्जे में डूब गई। अब विमी के पास ना कोई काम था और ना ही पैसे, और शराब की लत के चलते उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो बिल्कुल अकेली थी। ना उनके पास उनके माँ बाप थे, ना पति, ना बच्चे और ना ही कोई दोस्त। वो बिल्कुल गुमनाम हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। उनके पास रहने की जगह नहीं थी। वो बस पूरा दिन नशे में धुत रहती थी। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया और लिवर डैमेज होने की वजह से उनकी मौत हो गई। वो बिल्कुल अकेली थी। उन्हें कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। उनकी लाश को एक उधार मांगे हुए ठेले पर बांधकर शमशान घाट तक ले जाया गया और ऐसे ही जला दिया गया। उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। विमी के बॉलीवुड लॉन्च से उनकी मौत के बीच इतने उतार चढ़ाव आए कि लोग उनके दीवाने हुए और फिर भूल गए कि ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट भी करता था। किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन ने उनकी मौत के बारे में नहीं छापा। उनका अंतिम संस्कार करने ना तो उनके इंडस्ट्री के दोस्त आए और ना ही घर वाले। 2008 में उनके बेटे रजनीश अग्रवाल ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था टीयर्स ऑफ मिस्टिक रोज, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनकी माँ एक बहुत ही सेंसिटिव और लविंग इंसान थी। इतनी बड़ी सुपरस्टार बनने के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी और घर का काम करती थी। विमी की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी जैसी है, लेकिन ये फिल्म की स्टोरी नहीं है। इसमें ना तो कोई हीरो है और ना ही हैप्पी एंडिंग, बस ट्रेजेडी है। एक वक्त था जब लोग उनका नाम लेते नहीं थकते थे
और फिर वक्त ऐसा बदला कि लोगों को उनका नाम तक याद नहीं था। वो दुनिया से चली गई, लोग उन्हें भूल भी गए, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो भूल कर भी हमारे जहन में रह जाती हैं। विमी की कहानी भी वैसी ही है।